आप देख लें हुए हैं, हमने जनरलाइज लॉ मिनिस्टर साहब, आप दिखा दें उनको दिखा दें। मैं छोड़ के क्या हूं ड्राफ्ट पहले देख लें, इसमें आप देख लें, फिर आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो चुकी है, लेकिन सर ये सियासत का असलूब नहीं है, ये सियासी असलूब नहीं है कि आपने हर मैं ना मानूं, हर बात पे मैं ना मानूं। ये हमारी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का मसला है, इसे यूनानिमसली हम लेके आए हैं। मैंने पहले ड्राफ्ट वहाँ पे खड़े होके, आप अभी फुटेज देख लें, इन्होंने कहा कि जी देखिए आप इसे जनरलाइज भी करें। हमने वो लाइंस डाली हैं इसमें कि मुल्क के बाकी खितों में भी हिस्सों में जो जो हुआ है, हम ये अर्ज करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को और चारों सूबाई हुकूमतों को कि वो इंश्योर करें कि लोगों के हकूक़ इन जनरल और अक़लियतों की और वनरेबल कम्यूनिटीज़ के इन पर्टिकुलर, वो उनकी ज़िंदगियों को, जानों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये लिखा है कि ये जो वाक़यात हुए हैं इनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, मुल्ज़म शनाख्त होने चाहिए, प्रोसिक्यूट होने चाहिए। ये कहा है कि अदालतें इसको सीरियसली लें और स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस? सर प्लीज़ अपना ये चेहरा ना दिखाएं दुनिया को कि हम हर जायज़ बात के ऊपर भी झगड़ा करें, हर जायज़ बात के ऊपर भी आप टांग अड़ाएं। दिस इज़ नॉट फेयर सर। ये एक नेशनल इशू है। मैंने बतौर वज़ीर इंसानी हकूक़ के आप ज़रूर बात करें इस पे, आप करें बात ज़रूर। आप वन बाय वन बोल रहे हैं, एक हफ्ते से बोल रहे हैं, या 200 बंदा बैठा हुआ है, इधर 100 से कम है, उसके बावजूद स्पीकर साहब ने पैरिटी रखी है, एक इधर से बोलता है, किधर से बोलता है। 26 बोले हैं, हम 17 जी, इधर 26 बोल चुके हैं, इधर 17 बोले हैं, और क्या किया जाए जी। और प्लीज़ आप अपनी सियासत ज़रूर करें, आप रिहाई का मुतालबा ज़रूर करें, लेकिन ये पाकिस्तान के मजलूम अवाम के उनके स्टेक के ऊपर ना करें। आपने इस इशू को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर दी है, जिस पे पूरी कौम यक आवाज़ है। जनाब स्पीकर, इस रिजोल्यूशन पे, ये रिजोल्यूशन हमें दिखाया गया, साथ बैठा हुआ है, मैंने उनको ये कहा, मैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करना चाह रहा हूँ। जनाब स्पीकर, कुछ ऐसे वेबसाइट है जिसमें तौहीनी रिसालत हो रही है रोज़ाना, कुछ ऐसे वेबसाइट है, मैंने इनको कहा कि मैं इवन मुनासिब भी नहीं समझता कि मैं उस वेबसाइट की नाम ले लूं, क्योंकि अगर मैं उसकी नाम ले लूं तो उसके साथ दोबारा उसकी लोग लॉग इन करेंगे। तो मैंने इनको कहा कि ये एक मसला है, मैं उनको चाहता हूं कि आप उनकी कार्रवाई कर लें। जो लोग तौहीनी रिसालत के मुल्ज़िम ठहराए जाते हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, बराए मेहरबानी ये सुबह के बजाय अपने हाथ में ले ले, क्योंकि सुबह अगर FIR दर्ज भी कर ले तो वो फिर भी डिपेंडेंट होता है FIA पे, वफाकी हुकूमत पे। ये मसला वफाक का है, ताकि इस तरीके से मैकेनिज्म निकाले। इन्होंने कहा कि जी देखिए आप इसे जनरलाइज भी करें। हमने वो लाइंस डाली हैं इसमें कि मुल्क के बाकी खितों में भी हिस्सों में जो जो हुआ है, हम ये अर्ज करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को और चारों सूबाई हुकूमतों को कि वो इंश्योर करें कि लोगों के हकूक़ इन जनरल और अक़लियतों की और वनरेबल कम्यूनिटीज़ के इन पर्टिकुलर, वो उनकी ज़िंदगियों को, जानों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये लिखा है कि ये जो वाक़यात हुए हैं इनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, मुल्ज़म शनाख्त होने चाहिए, प्रोसिक्यूट होने चाहिए। ये कहा है कि अदालतें इसको सीरियसली लें और स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस? सर प्लीज़ अपना ये चेहरा ना दिखाएं दुनिया को कि हम हर जायज़ बात के ऊपर भी झगड़ा करें, हर जायज़ बात के ऊपर भी आप टांग अड़ाएं। दिस इज़ नॉट फेयर सर। ये एक नेशनल इशू है। मैंने बतौर वज़ीर इंसानी हकूक़ के आप ज़रूर बात करें इस पे, आप करें बात ज़रूर। आप वन बाय वन बोल रहे हैं, एक हफ्ते से बोल रहे हैं, या 200 बंदा बैठा हुआ है, इधर 100 से कम है, उसके बावजूद स्पीकर साहब ने पैरिटी रखी है, एक इधर से बोलता है, किधर से बोलता है। दूसरा, मैंने इनको ये कहा कि ये पर्सन स्पेसिफिक क्यों करते हो। आप कहते हैं किसी अवाम का लोगों की लिंचिंग ना करे। मैंने कहा इसमें ऐड करो कि कोई इदारा भी हमारा रोजाना लिंचिंग ना करे। मैंने कहा एक बंदे की लिंचिंग पे असेंबली रिजोल्यूशन पास कर रही है, हमारी भी तो रोजाना लिंचिंग हो रही है। इसीलिए मैंने इनको कहा इसको रोक ले।
इसको रोक ले, पूरा ईवान आने दे, यही उन्होंने कमिट किया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जनाब स्पीकर, हम यही कोशिश कर रहे हैं ईवान चले। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात हो तो अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, अवामी मुफाद की बात हो। लेकिन मैंने इनको कहा और यही उन्होंने वादा किया कि ईवान के आखिर में उठाएंगे, और मैंने कहा हमारी सारी पार्टी आ जाएगी, हम डिस्कस कर लेंगे। पहले भी अगर कोई नेशनल मसला है, क्यों सीपेक पाकिस्तान का मसला था, हम बैठे नहीं, सीपेट में हमारा बंदा गया नहीं। हम तो फ्लोर पे कह चुके थे कि अगर पाकिस्तान दोस्त ममालिक के लोग आ गए तो हम जाएंगे। हम पाकिस्तान दोस्त है, दुश्मन नहीं। लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, हम उनको कर रहे थे, ये पर्सन स्पेसिफिक कर रहे थे जिसका हमने कहा था हम उसको अपोज कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस बात पे था सुबह, जिसकी वजह से हमने वॉकआउट किया, उससे तवज्जो ना हटे। वो कौम का एक मुश्तरका मसला है, वो सिर्फ पख्तूनों का मसला नहीं है, वो इस मुल्क का मसला है, सॉवरेंटी का मसला है, इस ईवान की बालादस्ती का मसला है। और वो ये है, हम पॉइंट आउट यही करना चाह रहे थे जनाब स्पीकर कि एक ऑर्डर हुआ है, एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है, और एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं मिलिट्री। उसके हम खिलाफ हमने यही आवाज़ उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। वो पैरामीटर्स आइन में तरमीम के ज़रिए से हुए थे, वो तरामीम एक्ट के ज़रिए से हुए थे, जिसकी वजह से CCI ने कर दिया था कि किस सूबे को कितना फंड मिलेगा, टेररिज्म का क्या रोल होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आई और पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ गई वो मिलिट्री ट्रायल्स को देखने के लिए। उसी वक्त पैरामीटर्स तय हो गए थे कि मिलिट्री ऑपरेशन के लिए क्या पैरामीटर्स रखे जाएंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये था जनाब स्पीकर कि इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आएँ। 2 मरतबा पहले अस्करी क़ियादत सेनेट आ चुकी है, सेनेट में होल सेनेट को ब्रीफ कर चुकी है। इस ईमान में भी अस्करी क़ियादत आ चुकी है, इस ईमान में उन्होंने भी इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। ये ईमान जैसा भी है, जिसे भी लोग बैठे हों, स्ट्रेंजर ही सही, बट ईवान है। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती, ये सुप्रीम है। हम चाहते हैं बावजूद स्ट्रांग रिजर्वेशंस के कि स्ट्रेंजर्स बैठे हैं, इन रिजर्वेशंस के बावजूद हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। इसलिए हम मुतालबा करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रखा है कि वफाकी हुकूमत जो रोज़ आती है, जिसने किसी भी पॉइंट पे भी इस पार्लियामान को इत्मीनान में नहीं लिया, चाहे वो बैरूनी ममालिक के सरबराहान का विजिट हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो ईरान हो, कोई भी, इस मरतबा हम चाहिए मुतालबा कर रहे हैं कि वही क़ियादत दोबारा आके इस पार्लियामान को इन कैमरा ब्रीफिंग दे और उसके बाद में कार्रवाई हो, और जो कार्रवाई हो वो ईवान के मशवरे के साथ हो। हम जवाब के उनके मुंतज़र है ये मिलिट्री ऑपरेशन पे। वज़ीर दिफा बात कर रहे थे, जिस तरह का रवैया रखा गया, आप कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। वज़ीर दिफा रेलेवेंट आदमी है, वो खड़ा हुआ है, उसने बात की, आपने एक लफ्ज़ नहीं सुना। कल एपिक्स कमेटी, ये वही एपिक्स कमेटी है जो आपकी हुकूमत के दौर में रिवाइज हुई थी। उस एपिक्स कमेटी के एक्स ऑफिशो मेंबर्स हैं, बाय नेम मेंबर कोई नहीं है। उस एपिक्स कमेटी में आपके वज़ीर आला मौजूद थे, उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज़ नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। इसके कंटूर्स क्या होंगे, मैं आपको, अगर आप सुन लें, मैं बता देता हूँ अफरीदी साहब, ताकि ये आप उसके बाद इस पर बात कर सके। उसके कंटूर्स क्या होंगे, वो किस तरह से चलेगा, ये काबीना में भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। और हम बिल्कुल नहीं झिझकते, हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे। और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह नाराज़ हो के वज़ीर आज़म बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वज़ीर आज़म बीच में बैठेगा। असद कैसर साहब गवाह हैं इस बात के कि जब आप वापस ला रहे थे दहशत गर्दों को बिठाने के लिए, आपके वज़ीर आज़म ने कहा जी मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। हमारा ज़र्फ देखें, हम बैठे हैं, मेरा वज़ीर आज़म भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी यहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़।
और कोई चीज़ हम छुप के ना करते हैं ना करेंगे इंशाअल्लाह और अज़ीज़। हम डंके की चोट पे इस मुल्क के लिए अपनी जानें भी देंगे, नजराने भी देंगे, अपना टाइम भी देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान।